गुड मॉर्निंग बच्चों। डिस्ट्रक्शन सम, आज मैं डिस्ट्रक्शन का आखिरी सम कर रहा हूँ। आई स्टॉप द फर्स्ट पार्ट, ओके। बाद में जब हम लोग फिजिकली मिलेंगे बच्चों तो वी विल डू द उसका सेकेंड पार्ट बच्चों, ठीक है। तो टुडे वी आर डूइंग द लास्ट सम ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। उसके बाद हम लोग करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे, पर जब फिजिकली मिलेंगे तो टुमारो वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट चैप्टर फाइनल अकाउंट बच्चों। टुमारो वी विल स्टार्ट द पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट चैप्टर्स, ओके। और हो सकता है कोई और सब्जेक्ट भी स्टार्ट कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। टुडे डिस्ट्रक्शन इज द लास्ट क्वेश्चन आई बिफोर फिजिकल अपीयरेंस, ओके ना। तो इन द लॉकडाउन पार्ट वी डूइंग द लास्ट सम। Silas accepted a bill. Silas accepted the bill बच्चों। तो Silas is about drawing, right? Drawn by Kailash for 3 months. Drawn by Kailash. तो Kailash क्या बच्चों? Drawer. Kailash got the bill discounted with his bank for 3,900. Kailash got the bill discounted. तो Kailash ने क्या किया बिल को डिस्काउंट कराया बच्चों 3,900 में। Before the due date, Silas approached Kailash for renewal of bill. और ड्यू डेट से पहले क्या रहा बच्चों? बिल रिन्यू करने के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है। इट वाज एग्री टू पे 3,000 इमीडिएटली। बिल का अमाउंट कितना था बच्चों? 4,000। और कितना पे कर रहा है? 3,000 इमीडिएटली टुगेदर विद इंटरेस्ट। 3,000 पे करना है इमीडिएटली टुगेदर विद इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट वर्ड किसके साथ आ रहा है? 3,000 पेमेंट के साथ आ रहा है बच्चों। इट मींस व्हाट? इंटरेस्ट अमाउंट विल बी एडेड टू पार्ट पेमेंट, राइट है। तो 3,000 टू बी पेड इमीडिएटली टुगेदर विद इंटरेस्ट। इंटरेस्ट किस पे निकालूं बच्चों? 3,000 पे? नो, बैलेंस अमाउंट पे। कितना बैलेंस है बच्चों? अपना बिल का अमाउंट था 4,000, पेमेंट कितना हुआ? 3,000। व्हाट इज द बैलेंस? 1,000 लेफ्ट। 4,000 बिल इज देयर, 3,000 पार्ट पेमेंट, सो मच लेफ्ट? 1,000। दैट 1,000 वी हैव टू कैलकुलेट द इंटरेस्ट, राइट बच्चों। सो इंटरेस्ट ऑन द रिमेनिंग अमाउंट 10% पर एनम फॉर 3 मंथ। सो फॉर द बैलेंस Silas should accept the new bill for 3 months. अब बाद में नया बिल एक्सेप्ट हो रहा है बच्चों। ये सब क्या है? पूरा रिन्यूअल है। दी जजमेंट कैरी थ्रू, ये सब पूरा प्रोसीजर कंप्लीट हो गया बच्चों। बट आफ्टरवर्ड Silas बिकम इंसॉल्वेंट। पहले इंसॉल्वेंट हो रहा है बच्चों, ओके। ओनली 35% अमाउंट कुड बी रिकवर्ड। और कितना पैसे मिल रहा है बच्चों? केवल 35% अमाउंट मिल रहा है बच्चों। तो ये इंसॉल्वेंसी है। क्या क्या करेंगे बच्चों हम लोग? पहले बिल ड्रॉ, बिल एक्सेप्ट था, वो एक एंट्री। फिर बिल डिस्काउंट हो रहा है 2 एंट्री बच्चों। देन आफ्टर रिन्यूअल का 4 एंट्री, ओके, 6 एंट्री हो गए। एंड देन फिर इंसॉल्वेंसी बच्चों तो 2 एंट्री, टोटल 8 एंट्री वी हैव टू डू, राइट। सेकेंड, इस समय डेट नहीं है तो द डेट इज नॉट गिवन, वी आर नॉट बॉदरिंग अबाउट दैट, वी राइटिंग द नंबर, सीरियल नंबर्स, ओके। पास द जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ साइलेंस। और हमको जर्नल एंट्री किसके बुक में डालना है बच्चों? साइलेंस के बुक में, ओके। जर्नल ऑफ साइलेंस। अब साइलेंस कौन है बच्चों? साइलेंस एक्सेप्टेड द बिल। तो एक्सेप्टेड द बिल क्या बच्चों? ये ड्रॉवी है। अगेन हम लोग को ड्रॉवी की बुक में करना है बच्चों। हाँ, स्टडी आल्सो आई डिड द सम ऑफ इन द ड्रॉवी बुक्स, राइट, ओके। तो वी आर लास्ट 2-3 एपिसोड वी आर डूइंग दैट ओनली वन बुक एज पर द क्वेश्चंस। चलो, तो हम लोग को ड्रॉवी का माइंड सेट रखना है। जब भी क्वेश्चन पढ़ोगे तो किसका बुक है बच्चों? ड्रॉवर का बुक इमीडिएटली हमारे माइंड सेट होना चाहिए, ओके। कभी भी मेंटली प्रिपेयर होना। जब आप मेंटली क्वेश्चन में प्रिपेयर हो तो आपके लिए रिलैक्स होगा। मेंटली प्रिपेयर नहीं हो, आप सडनली क्वेश्चन कोई पूछेगा तो इट गेट टफ। तो अपने मालूम है कि आप ड्रॉवी का बुक है तो हमारा ध्यान आएगा रिलैक्स होके ड्रॉवी पे कॉन्सेंट्रेट करना, राइट। सो फर्स्ट ड्रॉवी के बुक में क्या था बच्चों? बिल एक्सेप्टेड है, साइलेंस एक्सेप्टेड द बिल। बिल एक्सेप्टेड क्या है? एंट्री ड्रॉवर अकाउंट डेबिट बिल्स पेएबल। तो कैलाश अकाउंट डेबिट तो बिल्स पेएबल। तो बच्चों दैट इज 4,000 बिल एक्सेप्टेड फॉर 4 months, 3 months। बिल एक्सेप्ट होगा। ड्रॉवर विल पास द एंट्री ऑफ बिल ड्रॉ का एंट्री। तो वी आर नॉट प्रिपेयरिंग द ड्रॉवर बुक, वी प्रिपेयरिंग व्हाट? ड्रॉवी बुक एक्सेप्ट।
देर आफ्टर व्हाट हैपेंड, कैलाश गॉट बिल डिस्काउंट, ड्रॉवर ने बिल डिस्काउंट किया बच्चों, क्या आएगा, ड्रॉवर बुक में बिल रिटेन नो एंट्री, बिल डिस्काउंटेड का एंट्री है, बिल इंडोर्स का एंट्री है, कलेक्शन एंट्री, बट ड्रॉवर बुक में ऑलरेडी क्या है, नो एंट्री है, तो सेकेंड नो एंट्री बाय बीइंग बिल डिस्काउंटेड। अभी भी कुछ बच्चे सोच रहे हैं सर बिल डिस्काउंट में नो एंट्री होता है, वो तो बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट होता है, किसके बुक में, एक ड्रॉवर की बुक में होता है, और हम लोग किसका बुक कर रहे हैं, ट्रॉली का बुक में, तो ट्रॉली बुक में क्या है, नो एंट्री। ओके बच्चों, चलो ये हो गया बिल डिस्काउंट। व्हाट हैपेंड देन, बिफोर द ड्यू डेट सेलर रिक्वेस्टेड, अप्रोच मतलब रिक्वेस्टेड कैलाश टू रिन्यू द बिल बच्चों, तो रिन्यूअल आ रहा है, जैसे रिन्यूअल आ रहा है क्या करना पड़ेगा, एज पर आवर स्टेप वी हैव टू गो, नॉट एज पर देयर क्वेश्चन स्टेप्स। क्या पहला, कैंसल द ओल्ड बिल, क्या करते हैं कैंसिल में, डिजॉनर का एंट्री बच्चों। अब डिजॉनर में ड्रॉवर के बुक में अलग एंट्री है, बट ड्रॉवर की बुक में सेम एंट्री है, व्हाट इज दैट, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, नोटिंग चार्ज अकाउंट डेबिट टू साइलेंस अकाउंट, राइट बच्चों, कितना अमाउंट है, 4000, नोटिंग चार्ज डैश being bill accepted or bill dishonored on renewal। तो बच्चों बिल कैंसिल हो गया, फिर क्या बच्चों है, पार्ट पेमेंट है, क्या पार्ट पेमेंट सब में, यस देयर इज अ पार्ट पेमेंट, एक्सेप्टेड दैट ऑन द कंडीशन 3000 टू बी पेड इमीडिएटली, ये पे करना है एंड टुगेदर विद इंटरेस्ट बच्चों, रिमेंबर। ड्रॉवी के ऊपर क्या है बच्चों, पार्ट पेमेंट एंट्री, ड्रॉवर अकाउंट डेबिट, ड्रॉवर अकाउंट बच्चों कैलाश, तो कैलाश अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक, कितना अमाउंट लिखो बच्चों, 3000, बस इंटरेस्ट भी बोला है तो भी निकालना पड़ेगा अपने को, टुगेदर इंटरेस्ट 4000 में 3000 पे हो रहा है बच्चों, तो कितना बैलेंस हो गया, 1000, ये बैलेंस अमाउंट इनटू रेट कितना बच्चों, 10%, रेट गिवन 10% इनटू न्यू बिल का टाइम बच्चों 3 मंथ, न्यू बिल 3 मंथ है, राइट, 1000 बैलेंस अमाउंट 10% and new bill timing is 3 months, तो 3 4 जा, इसको सॉल्व कर 25 रुपीज आएगा बच्चों, तो 3025 रुपीज। ओके, तो being part payment paid with interest, ठीक, तो यह पार्ट पेमेंट पेड, देन क्या बच्चों, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट अलाउड अकाउंट डेबिट टू पार्ट ड्रॉवर, ड्रॉवर बोले कैलाश, कितना होगा बच्चों, इंटरेस्ट का अमाउंट 25 रुपए, तो दी इंटरेस्ट अलाउड at the rate of 10% per year। ठीक है बच्चों, तो कैंसल द ओल्ड बिल, पार्ट पेमेंट, इंटरेस्ट, हाँ फिर क्या आएगा, न्यू बिल एक्सेप्टेड, न्यू बिल एक्सेप्टेड कैलाश अकाउंट डेबिट, फिर क्या होता है बच्चों, बिल्स पेबल। कौन बोलेगा कितना अमाउंट लिखूं मैं इसमें, 4 में 3 पेमेंट हो, कितना बच्चों, 1000 रुपए, प्लस इंटरेस्ट का सोचना पड़ता है, इंटरेस्ट का, लेकिन क्या रूल इंटरेस्ट का, एक पार्ट पेमेंट पे करते अलॉन्ग विथ ऑलरेडी, सो नो नीड टू ऐड इनटू द न्यू बिल, तो न्यू बिल खाली रहेगा 1000 रुपए, तो बी न्यू बिल एक्सेप्टेड फॉर 3, राइट बच्चों, ये क्या पूरा रिन्यूअल केस बच्चों, तो एंट्री वही आते रहेगा, ओके, खाली आपको क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना,
अब देखते रहोगे कुछ लोगों को लगता है क्या पता वही चीज कर रहे हैं। यस, एंट्री वही, इसमें तो नया एंट्री नहीं करना है, एंट्री आपका वही रहेगा, मैक्सिमम एंट्री आपको जो करके दिया हूँ। ओके, खाली क्वेश्चन के पैटर्न बार बार चेंज होंगे जो आपको अंडरस्टैंड करना है बस। ठीक है, ये हो गया बच्चों रिन्यूअल का ऑल 4 केसेस। अब मेरे को एक चीज बताओ बच्चों, रिन्यूअल के बाद हम लोग कौन से बिल को कॉन्सेंट्रेट करते हैं, दिस बिल और दैट न्यू बिल। वंस यू गेट द रिन्यू, हमेशा न्यू बिल को कॉन्सेंट्रेट करने हैं आपको। ओल्ड बिल फॉरगेट, ओल्ड बिल डिस्काउंट हुआ था, क्या हुआ था भूल जाओ, अब नया बिल। वंस यू न्यू बिल एक्सेप्ट किया, उसके बाद कुछ डिस्काउंट कुछ हुआ है, कुछ नहीं। अब क्या दिया बच्चों, बट देयर आफ्टरवर्ड सेलर्स बिकम इंसॉल्वेंट बच्चों, ड्रॉई बिकम इंसॉल्वेंट हो रहा है। तो इंसॉल्वेंट में कितने एंट्री होते हैं, 2 एंट्री। फर्स्ट कैंसल द ओल्ड बिल, ड्रॉई का बुक करें बच्चों, कैंसल द ओल्ड बिल क्या है, डिजॉनर एंट्री, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, नोटिंग चार्ज अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर, ड्रॉवर को कैलाश। राइट है बच्चों, बिल्स पेबल का अमाउंट है 1000, नोटिंग नथिंग, बीइंग न्यू बिल डिजॉनर, नोटिंग ऑन इंसॉल्वेंसी। बच्चों ये गया कैंसल ओल्ड। फिर क्या था बच्चों, पार्ट पेमेंट। ड्रॉवर बुक में एंट्री क्या है, कैश अकाउंट डेबिट, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवी। बट ये किसका बुक है बच्चों, ड्रॉवी का बुक है। क्या एंट्री है, ड्रॉवर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू डेफिशिएंसी अकाउंट, तो ड्रॉवर कैलाश, तो कैलाश अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट एंड टू डेफिशिएंसी अकाउंट। बच्चों कितना पेमेंट हो रहा है, 35% अमाउंट कुड बी रिकवर्ड। इसके प्रॉपर्टीज कितना पैसे मिल रहा है, खाली 35। कैसे करते हैं, बिल का अमाउंट कितना था बच्चों, 1000 रुपए, वो 1000 में 35%, तो आप करोगे तो कितना मिलेगा, 350 रुपए। ओके, तो 350 मिलेगा, 1000 में 350 का पेमेंट हो, कितना बैलेंस बच गया, 650 रुपीज। क्या हुआ, ड्रॉवर के लिए बैड डेट और ड्रॉवी के लिए डेफिशिएंसी। being only 35% amount could be paid. ये था पूरा इंसॉल्वेंसी केस। अब इसका क्या करता हम लोग, टोटल 4, 8, 8, 11, 11, 12,000, 12 and 14,000, 14,050. So we are doing the ड्रॉइंग बुक्स। पहले एक्सेप्टेंट भी बच्चों तो मेंटली प्रिपेयर रहने कि मैं किसका बुक कर रहा हूँ। तो मैंने कल भी ड्रॉइंग का बुक किया था बच्चों। जब आप मेंटली प्रिपेयर हो कि मैं ड्रॉइंग का बुक कर रहा हूँ तो मेरा ध्यान ज्यादातर एंट्री पे ड्रॉइंग का रहेगा। अगर बहुत सारे बच्चे क्या करते, वो एंट्री तो कर रहे ड्रॉइंग के बुक में, पर वो एंट्री लिख रहे कौन सा, ड्रॉवर वाला। दैट यू हैव टू कंसंट्रेट। तो बिल एक्सेप्टेड था, देन डिस्काउंट रहेगा ड्रॉइंग बुक में, नो एंट्री, देन रिन्यूअल का वी हैव टू गो फॉर 4 स्टेप्स। फर्स्ट कैंसल द ओल्ड बिल, तो ड्रॉइंग के बुक में डिजॉनर न्यू बराबर। फिर पार्ट पेमेंट पेड का एंट्री है, उधर दिया था टुगेदर विद इंटरेस्ट, तो बैलेंस अमाउंट पर हम लोगों ने इंटरेस्ट निकाला। देन इंटरेस्ट अलाउ एंड न्यू बिल एक्सेप्ट। राइट बच्चों, आफ्टर एक्सेप्टिंग द न्यू बिल क्या हुआ, ड्रॉवी इंसॉल्वेंट। अगेन कैंसल द ओल्ड बिल, तो उसके बुक में डिजॉनर एंट्री एंड देन पार्ट पेमेंट। ठीक है बच्चों, ओके बच्चों, लेट्स डू द वन मोर सम। इसमें एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पॉइंट आने वाला और वो मेरा फेवरेट लाइन है। अब मेरे को एक क्वेश्चन बोलो बच्चों, पेमेंट कौन करता है, ड्रॉवर की ड्रॉइंग? हु विल मेक द पेमेंट फाइनली? पैसे देने का काम किसका है, ड्रॉवर पैसे देता है कि ड्रॉवी देता है बच्चों? ड्रॉवी, यस। ओके, क्योंकि वो बायर है, ड्रॉवी विल मेक द पेमेंट। ओके, इसमें क्या है ना बच्चों कहानी, सपोज मैंने बैंक में डिस्काउंट कराया बच्चों, क्या ना बिल, तो बैंक में डिस्काउंट मतलब व्हाट, बैंक अपने पॉकेट से पेमेंट आपको करेगा कुछ चार्ज लेके माइनस करके। राइट, 6,000 का बिल था, बैंक विल पे यू लेट्स अज्यूम 5,800 बच्चों, 200 रुपये चार्ज। जब ड्यू डेट होता है बच्चों क्या, बैंक विल गो टू वेयर, ड्रॉवी हाउस, राइट, ऑन द ड्यू डेट। एंड इफ ड्रॉवी मेक द पेमेंट, तब तो बिल ऑनर हो गया। ड्रॉवी ने अगर पैसे दे दिया बच्चों, तो ड्रॉवी ने पैसे किसको दिया, बैंक वाले को। बैंक ने ऑलरेडी मुझे दिया था 5,800 रुपये, तो ऑटोमेटिक बैंक का फिर टू सेटलमेंट हो गया। राइट बच्चों,
बट इफ ड्रॉवी इज अनेबल टू मेक द पेमेंट, अगर ड्रॉवी डिजॉनर हो गया बच्चों तो बैंक को तो पैसे नहीं मिला, क्योंकि बैंक ने अपने पॉकेट से ड्रॉवर को दिया था पैसे 5,800 रुपए, तो बैंक तो फंस गया बेचारा। बैंक बोले मैं तो इसको पैसे दिया लेकिन मेरे को तो सामने पार्टी दे नहीं रहा है, तो बैंक मुझे फोर्स करेगा ड्रॉवर को कि भाई मेरा पैसे दो, तुम अपना बिल समझो ड्रॉवर और तुम आपस में समझो एक ही मेरा पैसे दे दो। अगर वो नहीं मानेगा बच्चों तो मुझे वापस उसको पैसे रिटर्न देना है। यहाँ पे ऐसे केस आने वाला बच्चों कि ड्रॉवर क्या कर रहा है, जो थर्ड पार्टी को पेमेंट करना है उसका पेमेंट कर दे रहा है, बिकॉज ड्रॉवर इज नॉट मेकिंग द पेमेंट। ओके, तो उसमें एक नया पॉइंट आने वाला बच्चों। ओके, डॉली ओज ऑलरेडी आई सेड द वर्ड बच्चों ओड एंड ओना, ओज प्रेजेंट टेंस है, इसी का ओड पास्ट टेंस है, तो मैं निकाला था ओज ए का हो गया लाजोटी ड्रॉवी, तो डॉली ओज, डॉली इज अ ड्रॉवी। नीना ₹84,000। नहीं समझता ओज वर्ड से तो टेंशन नहीं, कि मेरे को ओज वर्ड नहीं समझा तो समझ नहीं होगा आगे जाने का। So Dolly owes Nina 84,000. Draw a bill for this 84,000 on Dolly. Draw a bill on Dolly. किस पे ड्रॉ बच्चों? डॉली पे ड्रॉ हुआ। जिस पे बिल ड्रॉ करते क्या बोलते हैं उसको हम लोग? ड्रॉवी। तो डॉली इज क्या है? ड्रॉवी। Who draw the bill? नीना। तो बच्चों वैसे भी नहीं समझता है और आगे जाने का क्वेश्चन, आप आराम से क्वेश्चन एक बार पढ़ो, दो बार पूरा पढ़ो, अपने आप समझ में कौन ड्रॉवर ड्रॉवी है। आगे देखो दिया सेकंड लाइन में डॉली एक्सेप्टेड, कौन एक्सेप्ट करता है? ड्रॉवी। तो डॉली का आ गया ड्रॉवी और नीना क्या बच्चों? ड्रॉवर, राइट। फॉर ₹84,000 नीना डिस्काउंटेड द बिल विद हर बैंक एट द रेट ऑफ 16% पर एनम, और नीना के बाद में क्या बच्चों? बैंक में डिस्काउंट करवा दे, राइट। ऑन द ड्यू डेट द बिल वाज डिसऑनर एंड द नोटिंग चार्ज वर 400 पेड बाय बैंक। बाद में क्या है बच्चों? ड्यू डेट पे बिल डिसऑनर हो रहा है। ओके, नीना पेड इन कैश द अमाउंट ड्यू टू बैंक। अब देखो नीना पेड द, नीना को बच्चों ड्रॉवर, क्या ड्रॉवर पेमेंट करता है? नहीं, पेमेंट काम करने किसका है? ड्रॉवी का है, लेकिन ड्रॉवी इंसॉल्व डिसऑनर हो रहा है बच्चों, तो थर्ड पार्टी को पैसे ड्रॉवर को पे करना पड़ता है समटाइम। ओके बच्चों, तो यहाँ पे दिया है नीना पेड इन कैश द अमाउंट ड्यू टू बैंक ऑन डिसऑनर ऑफ द बिल। एक एक्स्ट्रा एंट्री जब भी अगर दिया रहा क्वेश्चन बच्चों ड्रॉवर ने पेमेंट किया, समझ लेना कि इसको एक्स्ट्रा एंट्री करना है। क्या करना है बच्चों? एक्स्ट्रा एंट्री वी हैव टू डू। चलो, नीना पेड इन कैश द अमाउंट ड्यू टू बैंक ऑन डिसऑनर। ओके, डॉली एक्सेप्टेड अनदर बिल, डॉली ने फिर से एक बिल एक्सेप्ट कर लिया। पहला बिल डिसऑनर हो रहा है, फिर दूसरा एक्सेप्ट कर रहा है, क्या बोलते हैं इसको बच्चों? रिन्यूअल। 3 months drawn by Nina for the balance plus interest, balance plus interest। okay बच्चों, before 1 month of the due date, before 1 month of the due date, 1 महीना बाकी था बच्चों ड्यू डेट से, डॉली पेड द अमाउंट एट अ डिस्काउंट ऑफ 12% टू रिटायर द बिल। ड्यू डेट से पहले 1 महीना पहले डॉली ने ईमानदारी जाके पैसे दे रहा है, टाइम से पहले पेमेंट से क्या बोलते बच्चों? रिटायरमेंट। इसमें रिटायरमेंट है बच्चों। पास द जनरल इन द बुक्स ऑफ नीना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सम बच्चों। इसमें क्या है? पहले डॉली ड्रॉवी है, नीना ड्रॉवर, तो पहले बिल ड्रॉ बिल एक्सेप्ट, राइट बच्चों। फिर क्या रहा? नीना ने बिल को डिस्काउंट करा, तो डिस्काउंट का एंट्री करेंगे हम लोग। जिन दिया कि ड्यू डेट पे बिल डिसऑनर हो जा रहा है, ओके, और नोटिंग चार्जेस देते हैं, डिसऑनर हो रहा है, अनदर बिल ड्रॉ हो रहा है बच्चों, तो सब क्या है? रिन्यूअल का केस है, राइट। एक इसमें एक इम्पॉर्टेंट है कि डिसऑनर के बाद ड्रॉवर जो है वो बैंक का पेमेंट कर रहा है। जब भी इतना जानना है, वेरेवर द ड्रॉवर मेकिंग द पेमेंट, ड्रॉवर ने पैसे दिया बच्चों, तो हमेशा वो एक्स्ट्रा एंट्री है। क्या आई विल राइट द नोट, व्हेन ड्रॉवर मेकिंग पेमेंट टू थर्ड पार्टी, दैट इज अ बैंक, endorsing after dishonour, then in drawer book we have to pass one extra entry,
थर्ड पार्टी अकाउंट डेबिट टू कैश बिल प्लस नोटिंग चार्ज। तो व्हेन ड्रावर मेकिंग द पेमेंट टू थर्ड पार्टी, जब भी बिल डिजाइनर हुआ और बता दिया कि ड्रावर ने पैसे दिया थर्ड पार्टी को बच्चों, आफ्टर डिजाइनर देन ड्रावर इन ड्रावर बुक वी हैव टू पास वन एक्स्ट्रा एंट्री। एक्स्ट्रा मतलब जो पास तो कर रहे हो तो करेंगे ही, प्लस एक और एंट्री। क्या एंट्री होगा? थर्ड पार्टी अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट, और उसमें हम लोग बिल का अमाउंट और प्लस नोटिंग चार्जेस दोनों लिखेंगे। ओके ठीक है बच्चों, ओनली ड्रावर हो गया, नो एक्स्ट्रा एंट्री इन ड्राविंग बुक। जो ड्राविंग बुक में कोई एक्स्ट्रा एंट्री नहीं, खाली किसके बुक में करना है? द क्यू, क्योंकि पेमेंट कौन कर रहा है? ड्रावर। किसको कर रहा है? थर्ड पार्टी। तो ट्रांजेक्शन किस में आ रहा है? थर्ड पार्टी और ड्रावर के बुक में आ रहा है, तो ड्राविंग बुक में नो एक्स्ट्रा एंट्री। एक्स्ट्रा एंट्री कब करना है बच्चों? जब दिया रहेगा कि ड्रावर ने पेमेंट किसको किया है? थर्ड पार्टी को। क्योंकि नेचुरली कौन पेमेंट करता है? ड्रावी। लेकिन अगर ड्रावर ने अगर पेमेंट किया रहेगा टू द थर्ड पार्टी, तो वी हैव टू पास वन एक्स्ट्रा एंट्री, दैट इज अ थर्ड पार्टी अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक। थर्ड पार्टी समटाइम बैंक, समटाइम एंडोर्सी, राइट बच्चों? बस तो अभी एंट्री किसके बुक में करना है बच्चों? पास द जर्नल इन द बुक्स ऑफ नीना। तो जर्नल ऑफ नीना, नीना कौन है बच्चों? ड्रावर। तो ड्रावर बुक में पहले बिल एक्सेप्ट का एंट्री, ड्रॉ का एंट्री करना पड़ेगा। तो बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉविट। ड्रॉविट कौन है? ड्रॉविट। being built on for 3 राइट बच्चों? पहला हो गया बिल ड्रॉ, जैसे नॉर्मल था एंट्री। फिर क्या दिया है? नीना डिस्काउंटेड द बिल। तो बच्चों नीना डिस्काउंटेड क्या था एंट्री बच्चों? नीना ड्रॉवर है, तो बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड, अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीव, राइट बच्चों? अब डिस्काउंट एंट्री अमाउंट निकालना पड़ेगा, तो 84,000 बच्चों। ठीक, कैसे निकालते हैं? ओल्ड बिल अमाउंट इनटू परसेंटेज इनटू ओल्ड बिल टाइम। तो ओल्ड बिल कितना बच्चों? 84,000, परसेंटेज है 16%, और ओल्ड बिल का टाइमिंग है 3 मंथ। थ्री 4 या 4 4 या 400 4 4 या 61 4 8 या 32 1 33। कितना का डिस्काउंट दे दूंगा बच्चों? 84,000 माइनस 3360 49 6 80,600 बराबर बच्चों। ये हो गया बीइंग बिल डिस्काउंटेड at the rate of 16% per annum। ओके, था बिल डिस्काउंटेड का, इसमें थोड़ा अमाउंट टफ आ गया, बस बाकी वैसे ही है। बिल का अमाउंट कितना है, रेट कितना, टाइम कितना था। चलो, ऑन द ड्यू डेट बिल गेट डिजॉनर। ड्यू डेट में बिल डिजॉनर, लेकिन डेट दे दिया बच्चों तो हम लोग सीरियल नंबर डालेंगे। लेकिन पहले क्वेश्चन पढ़ो। बिल डिजॉनर हो रहा है, नोटिंग चार्जेस 400 पेड बाय बैंक। ओके, फिर क्या बच्चों दिया? नीना पेड कैश इन अमाउंट ड्यू टू द बैंक ऑन डिजॉनर। नीना पे, नीना को बच्चों ड्रावर, ड्रावर ने पेमेंट किया। तभी भी ड्रावर ने पेमेंट किया तो बच्चों क्या होता है? इसको हम लोग एक्स्ट्रा एंट्री, वो एंट्री स्टार्टिंग में नहीं करनी है, तो बाद में करनी है। ओके, तो उसको छोड़ देंगे। फिर क्या दिया? डॉली एक्सेप्ट अनदर बिल। डॉली ने अनदर बिल
एक और बिल एक्सेप्ट किया, यानी पहला बिल डिजॉल्व हो रहा है, दूसरा एक्सेप्ट होता है। क्या है बच्चों ये? रिन्यूअल है। तो रिन्यूअल में हम क्या करेंगे? पहले कैंसल द ओल्ड बिल। क्या था एंट्री? ड्रॉवी अकाउंट डेबिट। ड्रॉवी कौन है? डॉली। अकाउंट डेबिट। डिजॉल्व में बच्चों ड्रॉवर के में 4 अलग ऑप्शन है, रिटेन बिल, डिजॉल्व, डिस्काउंटेड बिल। तो क्या था ये? डिस्काउंटेड बिल टू बैंक अकाउंट। है बच्चों कितना अमाउंट है? 84,000 प्लस 400 नोटिंग चार्ज है बच्चों। हाँ वो भी ऐड करना डिजॉल्व में। तो बीइंग रिटेन बिल, सॉरी डिस्काउंटेड बिल, डिजॉल्व विथ नोटिंग चार्ज। बच्चों ये हो गया कैंसल द ओल्ड बिल। फिर क्या बच्चों? पार्ट पेमेंट है क्या? सब में पार्ट पेमेंट कुछ मेरे को तो नहीं दिखा था बच्चों, कहीं पे पार्ट पेमेंट किया है कुछ 20,000, 10,000, 15,000 का कुछ ज्यादा पेमेंट किया है? नहीं दिया है। तो नो पार्ट पेमेंट बच्चों। तो सब में पार्ट पेमेंट नहीं है तो कोई जरूरत नहीं है। मैं इसे समझने के लिए देता हूँ। पार्ट पेमेंट सिंस नो पार्ट पेमेंट यूज, पार्ट पेमेंट नहीं दिया बच्चों तो नो एंट्री। आपको करने की जरूरत नहीं है बच्चों, ऐसा लिखने की। ओके तो पार्ट पेमेंट दिए नहीं तो एंट्री करने की जरूरत क्या है? चलो फिर क्या आएगा बच्चों? इंटरेस्ट। ड्रॉवर का मुख्य बच्चों तो क्या अंतर है? ड्रॉवी अकाउंट डेबिट। तो ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट रिसीव। इसमें एक अच्छा चीज है बच्चों, इंटरेस्ट का अमाउंट रेडीमेड दे दिया आपका। इंटरेस्ट दिया उधर पे 600। तो बी interest received at the in the receive on renewal। ओके बच्चों ये हो गया पहला कैंसल ओल्ड बिल, पार्ट में नहीं था। देन इंटरेस्ट। फिर क्या है बच्चों? न्यू बिल, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट थ्रू ड्रॉइंग। कितना अमाउंट लिखो बच्चों? कितना पहले का बाकी था बिल का अमाउंट? 84,000 प्लस लोडिंग चार्जेस था 400 रुपये और उसके बाद फिर इंटरेस्ट, क्योंकि पेमेंट उस तक किया ही नहीं, पूरा बाकी है ना। द पेमेंट नॉट मेड तो फुल होल बैलेंस देयर लेफ्ट। ये पूरा 85,000 आएगा बच्चों। ओके सब में दिन नो पार्ट पेमेंट गिवन ना, पार्ट पेमेंट है ही नहीं। इट मीन द इंटायर अमाउंट इज बैलेंस लेफ्ट बीइंग न्यू बिल ड्रॉन। तो हाउ मेनी मंथ गिवन न्यू बिल का अमाउंट? 3 मंथ है बच्चों। ये था रिन्यूअल का। तो रिन्यूअल में कैंसल ओल्ड बिल, पार्ट पेमेंट नॉट गिवन, इंटरेस्ट बिल सब ऐसे किए बच्चों। खाली इसमें थोड़ा अमाउंट बढ़े हैं और एक वो एक्स्ट्रा एंट्री होने वाला बच्चों। आपने पूरा रिन्यूअल कंप्लीट कर दिया बच्चों? यस यू डिड द रिन्यूअल पूरा। कभी भी कोई एक्स्ट्रा एंट्री तो उसको बीच में डालूंगा, कि बीच में डालने चक्कर में क्या होगा अपने आपको कंफ्यूजन हमारा स्टेप पे, इसलिए स्टेप पहले कंप्लीट कर लेंगे। अब हमने पूरा अपना स्टेप कर लिया रिन्यूअल का, अब वो एक्स्ट्रा एंट्री करेंगे बच्चों। ये वेरी इंपॉर्टेंट लिख दूंगा एक्स्ट्रा एंट्री। वहाँ एक्स्ट्रा एंट्री कैसे मालूम पड़ेगा आपको बच्चों? एक्स्ट्रा एंट्री सब में जब ड्रॉवर व्हेन द ड्रॉवर मेकिंग द पेमेंट टू थर्ड पार्टी। ओके नीना ड्रॉवर पेड टू थर्ड पार्टी। बच्चों जब ड्रॉवर पैसे दे रहा है तब इसका एंट्री होता है। तो क्या एंट्री आएगा बच्चों? थर्ड पार्टी कौन है? बैंक है। हाँ ये डिस्काउंट हुआ था तो बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या एंट्री बच्चों? कैश बैंक। तो बैंक अकाउंट डेबिट कितना अमाउंट देंगे बच्चों हम लोग? बिल डिस्काउंट के टाइम में बिल था कितने? 84 का और प्लस नोटिंग चार्जेस देंगे बच्चों। ओके 85 था ना बोलना, 84 था बिल का अमाउंट था और 400 रुपये नोटिंग चार्जेस था। 84 था 11 में एक वर्ड सुने थे बच्चों कॉन्ट्रा एंट्री। कॉन्ट्रा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू खाली क्या लिखते थे? कैश। या कैश अकाउंट क्या लिखते थे हम लोग? बैंक।
बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। ये क्या मतलब बैंक अकाउंट टू बैंक अकाउंट। इस टाइम में यहाँ पे बैंक नहीं लिखी तो कल क्या देंगे कैश। ओके, ये कह रहा कॉन्ट्रा एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश और कैश टू बैंक। क्यों तो सो बीइंग ड्रावर makes payment to bank on date of with noting charges। तो बच्चों ये एक्स्ट्रा एंट्री था जो मैंने आपको अभी तक थियरी में नहीं दिया था, तो एंट्री बहुत टफ नहीं है। थर्ड पार्टी टू कैश बैंक एक कब एंट्री करना है जब ड्रावर दिया रहेगा कि थर्ड पार्टी को पैसे दे रहा है तब बच्चों, और उसके अंदर बिल का अमाउंट प्लस नोटिंग चार्ज ऐड कर ठीक है बच्चों। बस एक्स्ट्रा एंट्री था बच्चों। ओके चलो अपना नया वाला बिल कितने का बच्चों 85,000। अब क्या उधर दिया हुआ है डॉली पेड द अमाउंट बिफोर द 1 month ऑफ ड्यू डेट। ड्यू डेट आने से 1 महीना पहले पैसे दे दिया बच्चों, तो टाइम से 1 महीना ड्यू डेट आ रहा है अगस्त में और पेमेंट जुलाई में ही कर दे रहे हो बच्चों, 1 महीना पहले कर रहे हो। ओके ये क्या हो रहा है रिटायरमेंट। कितना एंट्री होता है रिटायरमेंट में एक ही एंट्री होता है बच्चों कैश बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। तो बच्चों कैश बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अलाउड टू बिल रिसीवेबल। रिटायरमेंट का इंटरेस्ट कैसे लेगा डिस्काउंट कैसे निकालते हैं बच्चों न्यू बिल अमाउंट into percentage into period before due date। तो बिल का अमाउंट कितना था बच्चों 85,000। कितना परसेंट दे दिया बच्चों 12%। अब कितना टाइम पहले पेमेंट पीरियड बिफोर ड्यू डेट। ड्यू डेट से कितना पहले बच्चों 1 महीना है, तो 1 महीने का बस 850 रुपीज डिस्काउंट है। 85,000 उसमें से 850 रुपीज माइनस कर दो। being new will retire before 1 month at the rate of 12% per annum। 1 महीना पहले बच्चे क्या हुआ बिल रिटायर हुआ। ओके तो इसमें जो अमाउंट थोड़ा बड़ा बड़ा है और 2 एक्स्ट्रा एंट्री बच्चों तो दैट वी हैव टू टेक केयर। अच्छा बार पढ़ो वीडियो को 2-3 बार देखो तब समझेगा। दोनों एंट्री कुछ नया नहीं है। तो पहले तो बिल ड्रॉ का एंट्री किया बच्चों उन्होंने, फिर क्या हुआ डिस्काउंट तो डिस्काउंट में हम लोग बिल का अमाउंट प्लस परसेंटेज इंटू और फिर बिल का टाइम। देन क्या हुआ डिजाइनर वाला तीनों ऑलरेडी नोटिस चार्ज डालते हम लोग समय पार्ट पेमेंट नहीं हुए इंटरेस्ट एंड फाइनली न्यू बिल। राइट बच्चों न्यू बिल में क्या करते हैं हम लोग अब अमाउंट कैसे लिखेंगे जब कुछ पेमेंट हुआ ही नहीं तो पूरा फुल बैलेंस है। बिल अमाउंट प्लस नोटिंग चार्ज प्लस इंटरेस्ट। ओके और ये क्या था बच्चों because the drawer making the extra payment that we have to pass on extra into third party account debit to cash bank। क्या थर्ड पार्टी बैंक इसलिए कैश बैंक मतलब खाली बैंक लिखो कैश लिखो। ठीक है बच्चों उसमें क्या करते हैं बिल का अमाउंट प्लस नोटिंग चार्ज देते हैं। इंटरेस्ट नहीं देते बैंक का, इंटरेस्ट रिन्यूअल पे है ना बच्चों तो इंटरेस्ट ड्रावर को मिलेगा बैंक को क्यों दूंगा। और लास्ट में क्या बच्चों रिटायरमेंट। तो रिटायरमेंट एक ही एंट्री करना था तो उसमें बिल का अमाउंट परसेंटेज और कितना टाइम पहले पेमेंट हो तो उसको। ठीक है बच्चों और बाद में इसका क्या करना आपका टोटल करना है कितना बच्चों 84 into 3 252 plus 400 86,000 plus 84,400 plus 85,000 5,07,400। बच्चों तो दोनों सम को आप अच्छे से करोगे। ठीक है और इसको रिवाइज करके नोटबुक पे लिखना है और मेरे को सेंड करना है। हाँ दोनों क्वेश्चन